हर में तिरंगे की बात करते हैं, और ढोंगी पाखंडियों की बातों में फंस नहीं जाना। और हमने एक गौरवशाली इतिहास इस देश का देखा। हमने आरबीएम के मंच से ये पता चला, ये जानकारी मिली पूरे भारतवर्ष के लोगों को कि भारत के तिरंगे में 3 नहीं कितने रंग हैं? अभी आवाज है, कितने रंग हैं? ये बात लखनऊ से पूरे देश में जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। जी आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए इतनी बुलंद करिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत के तिरंगे में कितने रंग हैं। तिरंगे में एक नीला रंग भी रहता है। दीवानगी देखिए आप आरबीएम की वजह से हमें क्या बात पता चली। और 4 पंक्ति राजू भारती की आप तक पहुंच जाए तो जिंदाबाद हो जाए। तिरंगे में एक नीला रंग भी रहता है, जो चीख चीख के अपने वतन से कहता है। ध्यान से देखो, ध्यान से, अगली लाइन पे तवज्जो देना बस। ध्यान से देखो 4 रंगों के इस परचम को, ध्यान से देखो 4 रंगों के इस झंडे को। अशोक चक्र में बुद्ध भीम दिखाई देता है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि मेरी बात सही है? सही है? अरे धन्यवाद। मैं आपका ये मेरा नारा मुकम्मल हो गया यहाँ पे आके। और मैं 4 पंक्ति और पढ़ देता हूँ आरबीएम के लिए जो करना चाहते हैं हम लोग। हालांकि माइक उतना साथ नहीं दे रहा जितना देना चाहिए। साथ तो हमारे लोग भी नहीं दे रहे जितना उन्हें देना चाहिए। लेकिन कसम बाबा साहब की बूढ़े जबान हो जाए, मुर्दों में जान आ जाए, और जो बिकने वाला समाज है वो ना बिकने वाला जब तक नहीं बन जाएगा तब तक हजारों धर्म प्रकाश भारती जी जन्म लेंगे, हजारों आप जैसे लोग जन्म लेंगे, और ये कारवां कभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। देखिए सपेरे झाड़ियों में बीन लेके बैठे हैं। आज का दौर है, एक शायरी है कि सपेरे झाड़ियों में बीन लेके बैठे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोगों सावधान रहना, सपेरे झाड़ियों में बीन लेके बैठे हैं। सांप बड़े चालाक है, दूरबीन लेके बैठे हैं। सांप बड़े चालाक है, दूरबीन लेके बैठे हैं। कि आरबीएम का हम कारवा बढ़ाएंगे। कितने लोग आरबीएम का कारवा बढ़ाना चाहते हैं? सब लोग बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। आरबीएम का हम कारवा बढ़ाएंगे, महाबोधि बिहार मुक्त भी कराएंगे, महाबोधि बिहार मुक्त भी कराएंगे। ज्ञान की देवी है सावित्री, ज्ञान की देवी है सावित्री फूल भारत में, ज्ञान की देवी है सावित्री बाई भारत में। भारत रत्न तो हर हाल में दिलाएंगे, उन्हें भारत रत्न मिले और शिक्षा का जो निजीकरण है वो बंद हो जाए, और इस देश के पाठ्यक्रम में हमारे महापुरुषों की महान गौरवशाली विचारधारा पढ़ाई जाए, और इतने इतने महान महान जो बिंदु आज के इस विषय में आज के इस कार्यक्रम में रखे गए हैं उन सबको हम लोग ध्यान से देखें। साथियों ध्यान से चाहे उसका प्रचार प्रसार करें। आपने मुझे यहाँ बोलने का गाने का अवसर दिया है, बहुत बहुत आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरबीएम का। और बीच में अगर आप रास्ते में रास्ता कह रहा हूँ, अगर बीच में आपके शाम तक जो प्रोग्राम चलेगा उसमें अगर एक आध बात आपको और बोरियत कुछ लगता है, एक दो गीत मैं फिर आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। समय का ध्यान रखते हुए बहुत धन्यवाद, साधुवाद इस मंच का। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। और हवा के झोंके हैं, हम सब यूं ही गुजर जाएंगे। हवा के झोंके हैं, हम सब यूं ही गुजर जाएंगे, और खामोशी से आपके दिलों में उतर जाएंगे। पाकर आपकी दोस्ती ये हुआ एहसास हम सबको, आरबीएम को पाकर आपकी दोस्ती से ये हुआ एहसास हम सबको कि दोस्ती आपसे बिछड़कर हम किधर जाएंगे। आप लोगों के विदाई कारवां हमारे लिए नामुमकिन है, इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि हमारे आरबीएम के साथ आप सदैव कंधा से कंधा मिलाकर, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मैं आगे
एक हमारे इसी तरह से गायक महोदय हैं जिन्होंने 2 मिनट का समय मांगा है, दूर से चल के आए हैं और मैंने प्रभारी जी से अनुमति ले ली है, तो मैं उनको जरूर बुलाना चाहूँगा। माननीय सोनेलाल भारती जी फिरोजाबाद से बाबा साहेब का 3 मिनट का मैक्सिमम 3 मिनट का गीत गाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। सोनेलाल भारती जी। मंच का पहचान करते हैं आप लोगों को मैं एक बाबा साहब की कविता सुनाना चाहता हूँ कि भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, भीम बाबा तुम्हारी तपस्या दिन पे दिन रंग लाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या दिन पे दिन रंग लाने लगी है। देसी ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, जब तू बचपन में पढ़ने गया था, घूट नफरत के ढेरों पिया था। जब तू बचपन में पढ़ने गया था, घूट नफरत के ढेरों पिया था। आँख से जो गिरी तेरे आंसू, आँख से जो गिरी तेरे आंसू, जानी के लो जलाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या दिन पे दिन रंग लाने लगी है। देसी ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या, काम ऐसा भी तू कर गया था, जान मुर्दा में भी भर गया था। जानवर जैसी थी कौमें, जानवर जैसी थी कौमें, अब हुकूमत में आने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या दिन पे दिन रंग लाने लगी है। देसी ही अब नहीं सारी दुनिया तुमको दिल में बसाने लगी है। भीम बाबा तुम्हारी तपस्या। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूलवादी। स्वाभिमान का श्री राम जिंदा करके गए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे समय मिलता है तो मैं आपको कॉल कर लूंगा सर। साथियों, आप सभी लोगों को मैं एक निवेदन करते हुए कि आप सभी लोग अब पूरी तरह से इस स्टेज को, मंच को और हाल को शांति के माहौल में ला दे। मैं परम पूज्य भंते श्रद्धा मित्र जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो मैत्री बुद्ध विहार से चल के हमारे बीच में आए हैं और हम लोग शीलों का पालन करते हुए शांति का परिचय दें, ताकि हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे बौद्ध महासभा को बेसिक तरीके से ज़रूरत है, जो हमारा पंचशील है, उसको धारण करने के लिए सबसे पहले आपको अननेसेसरी बोलना नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य भंते श्रद्धा मित्र जी हमारे मंच पर आसीन है, वो मंच पे आए। करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं नमन करता हूँ। परम पूज्य बुद्धिशक्त डॉक्टर बाबा साहब को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देवना प्रिय धर्मराजा सम्राट अशोक को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और समय समय पर इस संसार में जो महापुरुष हम लोग को बीच में जन्म लिया और समाज सुधार के कार्य किए हैं,
अलग अलग रूप में मैं सभी महानुभावों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पे उपविष्ट परम पूजनीय भिक्षु संघ को मेरा वंदनामी एवं आज इस कार्यक्रम का माननीय मुख्य अतिथि जी और माननीय अध्यक्ष जी और सभी विशेष अतिथि एवं सभी अतिथिगण एवं परम पूजनीय भिक्षु संघ एवं श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं एवं सभी धर्म बंधुओं सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं श्रद्धा मित्र भिक्षु सम्राट अशोक बुद्ध विहार माधोगंज जिला हरदोई में मैं रहता हूँ और आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की तत्वावधान में आज ये परम पूज्य छत्रपति शाहू महाराज जी का दलित स्त्रियों को 50 आरक्षण लागू किए जाने का 126वें वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम को आयोजन किया है और हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें जो बिंदुओं पर चर्चा होना है उसमें मुख्य रूप से महाबोधि महाविहार जो बुद्ध गया है उसको मुक्ति के बारे में भी चर्चा के विषय रखे हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए समय समय पर ये आंदोलन चलते रहा है। अनागारिक धम्मपाल जी के द्वारा एक आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद नागार्जुन सुरससा जी के द्वारा भी आंदोलन चलाया गया। अभी वर्तमान में 12 फरवरी 2025 से आज 530वां दिन है। ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बुद्ध गया में आज भी धरना चल रहा है और बहुत ही खुशी और गर्व की बात होगा हम और आपको सुनकर कि इस समय वर्तमान में जहां धरना चल रहा है हमारे आज जो इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो संस्थापक है पूर्व विधायक माननीय धम्म प्रकाश जी का जो वहाँ स्थान है उस स्थान पे आज भी वो धरना चल रहा है। आज 530 दिन हो चुका है। तो बीटी एक्ट क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। पहले भी आंदोलन हुआ, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। बीटी एक्ट जो है ये बौद्धों को ऊपर एक काला कानून थोप दिया गया है। बीटी एक्ट मैंने 2002 में मैंने पढ़ा था बीटी एक्ट के बारे में, तब मुझे मालूम हुआ कि बीटी एक्ट के द्वारा महाबोधि महाविहार को संचालित किया जाता है और उसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो प्रधान अध्यक्ष है। और गया डिस्ट्रिक्ट का इतिहास रहा है आज तक कोई बहुजन वहां पर डीएम नहीं बना बुद्ध गया में और कोई मुसलमान भी नहीं बना, कोई सिख भी नहीं बना, कोई ईसाई भी नहीं बना, कोई जैन भी नहीं बना। जो भी वहां का डीएम बनता है वो हिंदू बनता है। तो उस बीटी एक्ट में एक प्रावधान था 2012 से पहले तक कि जो महाबोधि महाविहार का अध्यक्ष होगा और डीएम होगा उसको हिंदू होना जरूरी है। अगर किसी परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई अन्य कास्ट के अन्य धर्म के लोग आते हैं उसमें सिख ईसाई जैन बौद्ध या SC ST OBC तपस्वी जाति उपजाति किसी भी कास्ट से आते हैं तो उस परिस्थिति में जो 4 हिंदू है उसमें से किसी एक को उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, अन्य धर्म का लोगों को उसमें अध्यक्ष बनाया नहीं जाएगा। ये जब से ये लागू हुआ तब से ये 2012 तक ये शब्द उसमें बीटी एक्ट में लिखा था और आज वो शब्द हटा दिया गया क्योंकि जब से महाबोधि महाविहार को विश्व धरोहर यूनेस्को में जब उसको घोषित किया था तब ये मजबूरन इन लोगों को शब्द उस बीटी एक्ट से हटाना पड़ा। तो बीटी एक्ट में 4 हिंदू 4 बौद्ध है। ये बौद्धों को प्राण केंद्र है महाबोधि महाविहार।
जहां तथागत सम्यक संबुद्ध ने 2570 वर्ष पहले पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने बोधि ज्ञान को लाभ करके बुद्ध कहलाए। बौद्ध के लिए प्राण केंद्र है, हृदय स्थली है। पूरे संसार के बौद्ध लोग उस महाबोधि महाविहार में आकर नतमस्तक होता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को लोग आचरण करता है, ध्यान समाधि शील समाधि प्रज्ञा को वश करता है। उस पवित्र स्थान को बचाने के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। आज वर्तमान में परम आदरणीय आकाश लामा जी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी है। उनको नेतृत्व में पूरे भारत में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बहुत जोर शोर से इसको चला और आप सभी को सहयोग से आज भी वो आंदोलन बुद्ध गया में धरना जारी है। तो ये आंदोलन क्यों जरूरी है? दुनिया में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है किसी के भी धर्म स्थल में अन्य धर्म के लोग उसमें उस कमेटी में हो, मुख्य व्यवस्थापक में हो। एकमात्र बुद्ध गया में है 4 हिंदू और 4 बौद्ध। और जो 4 बौद्ध है इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि वो 4 बौद्ध ऐसे लोगों को बौद्ध को बनाता है जो उनको आप उसको सीधा शब्द में गुलाम कह सकते हो। उन लोगों ने मैं बुद्ध गया में लगभग 24 सालों से मैं बुद्ध गया में जाता आता हूँ। मैं 4.5 साल मुझे बुद्ध गया में रहना हुआ मेरा गुरुजी के साथ में। तब मैंने पीटीएड को बारे में जाना। मेरा गुरुजी भी उसका प्रेसिडेंट रहा है। तो जो मैंने वहां देखा है, जो मैंने जाना और समझा है कि दुनिया में किसी भी धर्म स्थल पर नहीं है। और जो 4 बौद्ध है उनको किसी को भी मैंने आज तक मुंह खुलते हुए नहीं देखा है। ये बहुत बड़ा एक पीड़ा है। इसलिए हमको बौद्ध में भी समझना पड़ेगा कौन हमारा है। इसलिए वहां जो 4 बौद्ध बैठा है वो कभी भी मुंह नहीं खुलता है। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों को लाना है जो हमारे समाज के लिए त्याग हो, वो बलिदान दे सके, वो मुंह खुल सके। बोलने वाला चाहिए, करने वाला भी चाहिए। तो आज जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है इसमें हम सभी परम पूज्य ने भिक्षु संघ से भी मैं आवेदन निवेदन करता हूँ एवं सद्धर्म को पूजा करने वाले सभी उपासक उपासिका एवं सभी धर्मबंधु से भी विनम्र निवेदन है। ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो आज चल रहा है उसको मजबूत करने का जरूरी है। इसको कब मुक्त होगा ये हमें सोच के बहुत सारे लोग सवाल करता है कि ये कब मुक्त होगा कि भी नहीं होगा। अगर मैं होगा कि भी नहीं होगा, कब होगा ऐसा सोचकर चुप बैठेंगे और आंदोलन नहीं करेंगे और सहयोग नहीं करेंगे तन मन धन से, तो ये महाबोधि महाविहार कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस आंदोलन को हमारे पूर्वजों को जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, उसको जिंदा रखने के लिए हम इस समय जिंदा हूं इसको साबित करने के लिए हम कभी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में किसी न किसी तरीके से मतलब सहयोग करना चाहिए और शामिल होना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम बौद्धों के लिए, क्योंकि बुद्ध की ये पवित्र महान सबसे मतलब पवित्र स्थान है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। मैं स्वयं भी इस आंदोलन से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पूरा समय देता हूँ और मेरा संकल्प है जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के साथ में तन मन धन से हम समर्पित हैं और आगे भी समर्पित रहेंगे। इसी के साथ में आप सभी लोगों के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूँ और इस आयोजक मंडली को और संचालक महोदय को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मुझे जो इस मंच पे बोलने के लिए समय दिया और मैंने महाबोधि महाविहार के बारे में 2 मिनट बोलने के लिए हमको सुबह अवसर मिला। इसलिए हम आपको सबको शुक्रगुजार हूँ और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं सभी उपासक उपासिकाओं के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं करता हूँ। आप लोगों को सुंदर सुखी जीवन निरोग दीर्घायु के लिए कामना करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। इसके साथ मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। बहुत देर से सभी लोग बैठे हैं और मैं निवेदन करूंगा कि जिसको एक हाथ है वो एक हाथ उठा के नारा लगाएंगे,
जिनको 2 हाथ हैं वो 2 हाथ उठा के नारा लगाएंगे। अध्यक्ष परमादरणीय उपासक धम्म प्रकाश भारती जी को द्वारा उनको संगठन के द्वारा लखनऊ की राजधानी में आज जो कार्यक्रम किया है उसको उपलक्ष्य सबसे पहले बिंदु में महाबोधि महाविहार रखते हैं। तो सभी लोग दोनों हाथ उठा के नारा लगाएंगे, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। धम्मराज सम्राट अशोक, धम्मराज सम्राट अशोक, धम्मराज सम्राट अशोक, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। ये काला कानून रद्द करो, महाबोधि महाविहार। बीटीएस काला कानून, बीटीएस काला कानून। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान?